जितने भी विद्यार्थी कक्षा 12 में हैं उनके लिए लेकर आऊँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। जी विज्ञान का, जी हाँ बायोलॉजी का आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि आपका 2024 में आने वाला है। ठीक, किस तरीके से का आपका मॉडल पेपर, किस तरीके से आपका पेपर आएगा 2024 में, यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि जो आपका पेपर होगा, आपका जो पेपर है 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा। वहीं बता दें कि जो आपका पेपर है 70 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर निर्देश कुछ दिया गया है, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं निर्देश को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 निर्देश आपको दिया। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, आपको जब पेपर मिलेगा तो आप 15 मिनट तक अपने पेपर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कौन सा सही है, सबसे पहले आपको लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पेपर में सभी प्रश्नों को आपको लिख कर आना होगा। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बायोलॉजी का। ठीक है, क्लास 12 का ये है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर अंक का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको तैयार कर ले। ठीक है, ये है ख ग घ। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसी के आधार पर आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका ये है, ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यहाँ पर पहला का जो आपका है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुण सूत्रों की संख्या लिखी है। ठीक है, और लास्ट जो डा है समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इस 5 क्वेश्चन को करना अनिवार्य होगा। देख सकते हैं का है पक्षियों में निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए के त्रुटित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया। ठीक है, यहाँ पर नामांकित चित्र आपको बनाना है, उसके बारे में लिखना है। प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं डा एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपको चित्र भी बनाने के लिए आएगा, वहाँ पर उस चित्र को बनाकर आपको उसके बारे में फुल डिटेल में लिखना होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, इसका भी आपको आंसर देना है, उत्तर यानी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई 3 उत्तर अंतर स्पष्ट किए। ठीक है, अंतर उसके बारे में स्पष्ट करना है। डीएनए कुंडलिन की कौन सी विशेषताएं ने वाटसन व क्री को डीएनए प्रकृति के रूप को कल्पित करने में सहयोग की, इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज पर है, तो पेज को फॉलो करिए और सपोर्ट करिए। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इसके बारे में जान सके, मॉडल पेपर को तैयार कर सके। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 में पहुंचे हैं। इसका प्रश्न नंबर 5 का है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। ठीक है, आपको परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, ठीक है, वहाँ पर आपको चित्र को बनाकर वहाँ पर आपको नाम भी उसके बारे में डिटेल में आपको लिख देना है। ख जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रमण रोग को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। डी यानी ख ग जो उर्वरक किस प्रकार के मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। घ तो इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पीसीआर पर प्रतिबंध एंजाइम पर। ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। वहीं बढ़ते हैं ग घ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन एवं अपघटन पर परिजीवता एवं भोजिता में। ठीक है, इन दोनों को आप लोग तैयार कर लें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, आपको लेकर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 7। यहाँ देख सकते हैं, इसको आपको इसका सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, इसमें कहाँ संचित रहते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके बारे में फुल डिटेल में लिखना है, तो उसको चित्र सहित वहाँ पर आपको लिखना है और चित्र को भी बनाना है। या फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी आप लोग या फिर चित्र बनाएं या फिर
उसके बारे में लिखे। दोनों आपको लिखना भी है और बनाना भी है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में भी आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे, वहाँ पर आपको केवल एक क्वेश्चन करना होगा। इन दोनों में से अनुवंशिक कूट क्या है, जैव विकास किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है, उसके बारे में डिटेल में आपको लिखना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 और आखिरी क्वेश्चन, पादपों की जाति विविधता, ठीक है। इसके बारे में आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है, या फिर अथवा करके यहाँ दे सकते हैं, दिया है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो दोनों से किसी एक को करना, ठीक है। या फिर इसे करिए या फिर इसे, आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको किसी एक आंसर को देना है, ठीक है, किसी एक का। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा मॉडल पेपर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। यह पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।